किसी ने सोचा भी नहीं था। डीएम की एक चाल ने एक दलित लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जब कविता भील थाने पहुंची, पूरा सिस्टम सफेद पड़ गया। शाहपुर के SC/ST आयोग के बाहर हजारों दलित जमा थे। गर्मी इतनी थी कि हवा भी जैसे थम गई हो। और उसी भीड़ के बीच कविता भील नीली साड़ी में शेरनी की तरह आगे बढ़ी। एक हाथ में ताला, दूसरा हाथ आसमान की तरफ उठाया। अगर 10 मिनट में आयोग अध्यक्ष बाहर नहीं आया तो यह ताला सीधे आयोग के मुंह पर लगेगा। और याद रखना, कविता भील ने कभी धमकी नहीं दी, जो कहा है वो करके दिखाया है। पूरा शाहपुर थर थर कांप गया। लोग कह रहे थे, ये लड़की आग है, आग। पहली बार कोई दलित बेटी पूरे सिस्टम को हिला रही है। भीड़ गूंज उठी, कविता भील जिंदाबाद, बाबा साहेब अंबेडकर अमर रहे। और तभी पुलिस ने आगे बढ़कर कविता को रोकना चाहा, लेकिन अगले ही पल एक ऐसा तूफान उठा कि पुलिस, अधिकारी, पूरा सिस्टम सब घुटनों पर आ गए। और यह तूफान क्यों उठा, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन इसका कारण था, और कैसे एक जमीन से जुड़ा विवाद पूरे जिले को हिला गया। शाहपुर का डीएम विनायक भदौरिया, ऊपर से IAS अधिकारी, अंदर से सबसे बड़ा जातिवादी, लालची और अत्याचारी। किसी की जमीन चाहिए, बस बोली लगाओ, ऑर्डर पास हो जाएगा। किसी दलित का केस, डीएम हंसता था। अरे ये चमारों की औकात क्या है, पूरा शहर जानता था। भदौरिया हर दिन करोड़ों की अवैध कमाई करता है। कभी रजिस्ट्री जोड़ता है, कभी गरीबों की जमीन छीनता है, कभी अपने गुंडों को भेजता है, कभी खुद नोटों की गड्डियों पर सोता है। लेकिन उसका असली अत्याचार अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उसे शिकार मिला। अरुण वाल्मीकि, एक अनाथ दलित लड़का जिसके पास बस 5 बीघा जमीन ही जिंदगी थी। शाहपुर के सबसे दबंग ठाकुर रघुवीर सिंह, उसने वह जमीन देखी। मिट्टी उपजाऊ, आसपास का इलाका महंगा, और मालिक दलित, यानी सॉफ्ट टारगेट। रघुवीर ने कहा, हमको वो खेत चाहिए। अरुण वाल्मीकि को समझा दो, नहीं माने तो झुकाकर मान लो, और अगर तब भी न माने तो जमीन डीएम से कब्जा करवा लो। डीएम बोला, लाओ जेब गर्म करो, जमीन आपकी। सौदा हो गया। सुबह 7 बजे, धूप हल्की, हवा शांत, पक्षी चहचहा रहे। और तभी रघुवीर ठाकुर ने अपने ट्रैक्टर खेत में घुसा दिए। पूरी धाएं धाएं आवाज, धूल के बादल, मजदूरों के शोर। अरुण दौड़कर पहुंचा। चप्पल गीली मिट्टी में धंसी जा रही थी। वो चिल्लाया, रघुवीर, ये जमीन मेरी है, ये मेरे बाप दादा की है, तुम ऐसे कैसे जोत सकते हो? और यही वो जगह है। रघुवीर ट्रैक्टर रोककर नीचे उतरा, होंठ पर तिरस्कार भरी मुस्कान, सिगरेट हाथ में। वो बोला, ओए चमार, तू जमीन का मालिक, तुम लोगों की औकात होती क्या है? उसने गर्दन पकड़कर अरुण को धक्का दिया। ये जमीन अब ठाकुरों की है, चल हट। तेरी औकात है ही क्या? तू पैदा ही इसलिए हुआ कि दूसरों के नीचे रहे। आसपास खड़े लोग डर से चुप, किसी में बोलने की ताकत नहीं। और अरुण अनाथ, गरीब, अकेला, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। वो बोला, संविधान कहता है सबको बराबरी का अधिकार है, तुम ऐसे कैसे ले सकते हो? रघुवीर बोला, अरे संविधान तेरे बाप का है क्या? हम ठाकुर हैं, हमारी चलती है। फिर उसने वो शब्द कहा जिसने अरुण की आत्मा को चीर दिया, चुप हो जा वरना यहीं गाड़ दूंगा। चमार की औकात नहीं कि ठाकुर के सामने बोल सके। रघुवीर ने अरुण को गालियां देते हुए खेत से भगा दिया। लोग बोल रहे थे, बेचारा क्या करेगा, डीएम ठाकुर का आदमी है, किसी से न्याय नहीं मिलेगा। अरुण FIR कराने गया। थानेदार बोला, जा बेटा, ये जमीन का मामला है, घर जा, वरना उल्टा तुझ पर ही केस लग जाएगा। तहसीलदार ने रजिस्ट्री देखकर कहा, डीएम की मोहर लगी है, हम कुछ नहीं कर सकते। वकील बोला, डीएम का मामला है, लड़ना पड़ेगा, लेकिन लाखों में खर्च आएगा। आयोग पहुंचते ही चपरासी बोला, ओए बाहर जा, यहाँ बड़े लोग आते हैं, तू क्या करने आया? अरुण बोला, सर मैं दलित हूँ, जमीन छीनी है। चपरासी चिल्लाया, तो हर चीज का दलित का रोना होता है, चल हट, यहाँ से निकल। 2 लोगों ने धक्का दिया, अरुण नीचे गिर गया, सीना फट गया। शाम तक अरुण रोता बैठा था, पसीना, धूल, आंसू सब चेहरे पर सूख गए थे। तभी फोन बजा, नंबर अज्ञात। अरुण वाल्मीकि, जी, तुम्हारी जमीन तो अब ठाकरों की है, डीएम ने फाइनल कर दिया है, तुम गैर कानूनी कब्जेदार थे, समझे? अरुण कांप गया, सर मैं अनाथ हूँ,
मेरे पास बस यही 5 बीघा थी, अब मैं क्या करूं? फोन कट गया। अरुण वहीं टूट कर बैठ गया। सीने से आवाज आई, अब मेरा कौन है? तभी एक हाथ उसके कंधे पर रखा। एनजीओ का आदमी बोला, भाई, इस सिस्टम में एक ही नाम है जो तुम्हें न्याय दिला सकती है। अरुण रोती आवाज में, कौन? एनजीओ वाले ने कहा, कविता भील। अरुण के कान जैसे खुल गए, दिल में एक उम्मीद जगी। क्या वो आएंगी? अगर तुम्हारी कहानी सही है तो वो जरूर आएंगी। वो सिस्टम की सबसे बड़ी दुश्मन है और दलितों की सबसे बड़ी उम्मीद। अरुण के हाथ कांप रहे थे, उंगलियां लड़खड़ा रही थीं, लेकिन हिम्मत करके उसने नंबर मिलाया। उधर से आवाज, जी, कविता बात कर रही हूं। और अरुण फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगा। दीदी, मेरी जमीन ले ली, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं अनाथ हूं, किसी ने सुनवाई नहीं की। कविता बोली, भाई घबराओ मत, जब तक तुम्हारी बहन जिंदा है किसी दलित का अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं आ रही हूं शाहपुर। और अगले 10 सेकंड में कविता ने पोस्ट डाल दी, शाहपुर आ रही हूं, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। पोस्ट वायरल, मीडिया बौखला गई। पूरा शाहपुर दहशत में डूब गया। गांव में लोग चिल्लाने लगे, कविता भील आ रही है, शाहपुर तैयार हो जाओ, आज लड़ाई होगी। दलित घरों में माताएं बच्चों से कह रही थी, बेटी कमजोर मत होने देना, आज हमारी नेता आ रही है। डीएम के ऑफिस में खलबली, पुलिस फोर्स बढ़ाओ, कविता सिस्टम को तोड़ देती है। एसपी बोला, कविता भील को रोका जाना चाहिए, नहीं तो ये शहर जल जाएगा। पूरा शाहपुर एक युद्ध भूमि बन चुका था। दूर से आवाज आई, व्रुम व्रुम व्रुम। हजारों लोग दौड़ पड़े। गांव की सड़कें धूल से भर गईं। 200 गाड़ियों का विशाल काफिला, सब नीले झंडों से सजा हुआ। लोग चिल्ला रहे थे, आ गई शेरनी, कविता भील जिंदाबाद। एसपी घबरा गया। उसने हाथ उठाकर काफिला रोका। गाड़ी का दरवाजा खुला, कविता भील उतरी। साली भीड़ दहाड़ने लगी, हमारा नेता आ गया, जय भीम, बाबा तेला मिशन अधूरा, कविता दीदी करेंगी पूरा। कुछ रो रहे थे, कुछ जमीन चूम रहे थे, कुछ बच्चों को गोद में उठाकर कह रहे थे, देखो यही बेटी संविधान की असली आवाज है। एसपी आगे आया, कविता जी आप आगे नहीं जा सकती। कविता बोली, एसपी साहब कानून पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ा तो कविता भील के सामने मत आना, वरना ये जनता आपको आपकी औकात दिखा देगी। एसपी का चेहरा सफेद, पसीना टप टप गिरने लगा। भीड़ हंसने लगी। एसपी कांप रहा है। कविता माइक पकड़ती है, पुलिस अगर यही पावर दलितों की सुरक्षा में लगाती तो कविता भील का जन्म ही नहीं होता। भीड़ फट पड़ी, जय भीम, दलित एकता जिंदाबाद। एसपी ने फिर रोका, कविता जी आगे मत बढ़िए वरना केस होगा। भीड़ दहाड़ी, सरकार हम बनाते हैं, गिरा भी सकते हैं। काफिला आगे बढ़ गया। पुलिस बेबस। अरुण के घर पहुंचकर कविता जमीन पर बैठ गई। उसकी माँ जैसा कोई नहीं था। उसने रोते हुए अरुण का सिर छाती पर रख लिया। कविता बोली, भाई आज से तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है, चाहे पूरा सिस्टम आए, कविता पीछे नहीं हटेगी। पूरा घर रो रहा था, हर तरफ गुस्सा, दर्द, अपमान। कविता काफिला लेकर आयोग पहुंची। जैसे ही उतरी, चपरासी अधिकारी सब हिल गए। कविता बोली, अध्यक्ष को बुलाओ। उपाध्यक्ष बोला, वो बिजी हैं। कविता चिल्लाई, आपके पास 10 मिनट हैं, वरना आयोग को ताला लगेगा। पूरा सिस्टम दहशत में। पुलिस घेरा डाल चुकी थी। भीड़ दहाड़ रही थी। कविता बोली, अब 5 मिनट बचे हैं, अब 3 मिनट, अब 1 मिनट। और फिर कविता ने ताला उठाया। पूरा शाहपुर हिल गया। लोग रोने लगे, कुछ चिल्ला रहे, ओह आज इतिहास बनेगा। पुलिस आगे बढ़ी। कविता ने हाथ उठाया, रुको, आज संविधान का अपमान खत्म होगा। और फिर एसपी चिल्लाया, कविता जी रुकिए। लेकिन देर हो चुकी थी। इतिहास का पहला ताला SC/ST आयोग पर लगने ही वाला था। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई, कविता जी रुक जाइए। कौन था वो? क्यों आया? क्या उसने आयोग को बचा लिया या कविता भील की लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया? कविता भील के लिए 1 लाइक तो बनता है। आयोग में ताला लगने की खबर ऐसे फैली जैसे किसी ने सूखी घास में आग लगा दी हो। लोग मोबाइल लेकर लाइव करने लगे, कविता भील ने आयोग में ताला लगा दिया, डीएम के ऊपर कार्रवाई की मांग, दलित लड़के पर फर्जी केस वापस लो।
जिले में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता आयोग में ताला लगाकर बैठ गई हो और सामने इतने बड़े काफिले खड़े हों कि बाहर की सड़कें ही नीली दिख रही थी। एसपी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डीएम की सांसें उल्टी गिनती की तरह चल रही थी और तहसीलदार, एसडीएम, सीओ सब मोबाइल ऑफ करके घरों में छुप गए थे। कविता भील कुर्सी पर बैठी थी, एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उस आग से पूरा सिस्टम जल रहा था। डीएम ने फोन उठाया। कमिश्नर साहब, हालात खराब हो गए हैं। दूर से ही कविता की आवाज सुनाई दी। कमिश्नर को बोल दो कि मैं दिल्ली से लौटी हूं, अब सिस्टम की दुकान बंद होने वाली है। डीएम ठहर गया। उसे याद आया वही कविता भील जिसने 2 बार दिल्ली के जंतर मंतर पर SC/ST एक्ट में संशोधन करवा के पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। डीएम समझ गया, ये लड़की अकेले सिस्टम नहीं रोकती, जातियों की करोड़ों भीड़ उसके पीछे खड़ी होती है। उसके हाथ कांपने लगे। एक काले रंग की फॉर्च्यूनर आयोग के बाहर रुकी। कमिश्नर उतरे, पूरा काफिला उन्हें घूरने लगा। कविता उठी नहीं, बस बोली, आप 15 मिनट लेट आए हैं। कमिश्नर ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मामला संवेदनशील है, आप बताइए आपकी मांग क्या है। कविता ने टेबल पर फाइल रखी। 1, अरुण की जमीन वापस। 2, ठाकुर पर SC/ST एक्ट। 3, डीएम का सस्पेंशन। 4, पुलिस वालों की गिरफ्तारी। 5, आयोग का ताला तभी खुलेगा जब जनता को न्याय मिलेगा। कमिश्नर ने डीएम की ओर देखा। डीएम की धड़कनें रुक गई। ये मांगे ऐसी तो नहीं होती, डीएम बोला। कविता ने टेबल पर हाथ मार दिया। दलित की जमीन छीनकर बच्चे को पीटकर कब्र तक पहुंचा दोगे और जब हम न्याय मांगे तो बोलोगे मांगे ऐसी नहीं होती। कमरे में सन्नाटा। भीड़ बढ़ती गई। कविता भील जिंदाबाद, न्याय चाहिए, डीएम हटाओ, जमीन वापस करो। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जिला नीले रंग में बदल गया हो। कमिश्नर डर गया कि मामला वायरल ना हो जाए, लेकिन भाई मामला पहले ही वायरल हो चुका था। कमिश्नर ने मुख्यमंत्री को कॉल लगाया। सर, मामला बिगड़ चुका है, राज्य स्तरीय आंदोलन बन सकता है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक लाइन कही, कविता भील से बात कराओ, जितना कहे करो। डीएम की गर्दन झुक गई। कमिश्नर, कविता जी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपकी सभी मांगे मान ली जाएंगी। कविता मुस्कुराई नहीं, वो और सख्त हो गई। सब कागज पर चाहिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। कमिश्नर ने 20 मिनट में नोटिफाई किया हुआ आदेश निकाल दिया। डीएम सस्पेंड, तहसीलदार निलंबित, सीओ लाइन हाजिर, अरुण की जमीन वापस, ठाकुर की गिरफ्तारी 24 घंटे में। और ये सब कागज कविता को सौंप दिया गया। कविता ने कागज नहीं लिया, वो जनता की तरफ गई, मोबाइल पर लाइव। मेरे भाइयों, आज अदालत की जरूरत नहीं पड़ी, हम न्याय लेने आए थे और आज सिस्टम को मजबूर होना पड़ा है हमारी बात मानने के लिए। भीड़ चिल्लाई, जय भीम, जय भीम। अरुण की मां रोते रोते बोली, बिटिया तूने भगवान का काम कर दिया, मेरा घर बच गया। कविता ने उनके सर पर हाथ रखा, जब तक ये नीला रंग है ना, किसी का घर नहीं टूटेगा। अरुण सिसक रहा था, दीदी मेरी वजह से इतना बड़ा झगड़ा हो गया। कविता ने उसे गले लगा लिया, तेरी वजह से नहीं, इस देश के सिस्टम की वजह से, और आज सिस्टम को घुटने टेकने पड़े हैं। गांव में पुलिस गई, ठाकुर भाग रहा था, लेकिन इस बार पुलिस उसे पकड़ने में डर नहीं रही थी, क्योंकि कविता भील की लाइव चल रही थी। हर कदम रिकॉर्ड हो रहा था। ठाकुर को हथकड़ी लगी, उसके चेहरे से घमंड टूटा। पहली बार उसने डर महसूस किया। गांव की बहनें बोली, आज असली न्याय मिला है। डीएम का ट्रांसफर लेटर सामने आया। वो चिल्लाता रहा, मेरे खिलाफ झूठा आरोप है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। कविता बोली, जब तुमने अरुण की सुनवाई नहीं की थी तब भी कोई नहीं सुन रहा था, अब भी नहीं सुनेगा। डीएम का चेहरा उतर गया। करियर खत्म, सोशल मीडिया पर बेइज्जती और जनता की नजरों में जीरो। घंटों की लड़ाई जीतने के बाद कविता आयोग के बाहर निकली। कैमरे उस पर टूट पड़े। मीडिया दौड़ा। एक पत्रकार ने पूछा, आप कैसे कर लेती है इतना बड़ा काम? कविता ने कहा, जब सिस्टम कान बंद कर ले तो जनता की आवाज बनना पड़ता है, मैं वही करती हूँ। काफिला चल पड़ा। पूरा जिला देख रहा था। एक लड़की, एक दलित बेटी पूरे सिस्टम को हिलाकर जा रही थी। 200 गाड़ियों का काफिला गांव की तरफ मुड़ गया, लेकिन कविता अकेले एक सड़क पर चल रही थी। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, बस एक भारीपन था। अचानक एक कार उसके पास रुकी। एक आदमी उतरा। मैडम, क्या आप जानती हैं
आज जो आपने किया है उसका असर पूरे राज्य में होगा, लेकिन अब आपकी जान खतरे में है। बहुत बड़े लोग नाराज हैं। कविता रुकी, कंधा सीधा किया और बोली, मैं डरने नहीं लौटी थी दिल्ली से, लड़ने लौटी हूं। वो आदमी बोला, पर मैडम आपको पता है ना, आपके खिलाफ जो नया प्लान बना है वो आज से शुरू हो चुका है। कविता के कदम थम गए, उसकी आंखें सख्त हो गई। वो मुड़ी और बोली, कौन सा प्लान? आदमी ने कहा, आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। उससे पहले आपको गुजरात जाना पड़ेगा। वहां असली लड़ाई आपका इंतजार कर रही है। कविता के चेहरे पर पहली बार चिंता दिखी। उसने पूछा, गुजरात में क्या हुआ है? आदमी बोला, वहां एक और अरुण मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। कविता की आंखों में आग वापस आ गई। अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन कविता का रास्ता अब पहले से भी ज्यादा आग वाला था। अगर आप अगला एपिसोड चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।